गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से लोकहित अधिकार पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर प्रसाद उर्फ गुड्डू शाह गुरुवार को बेरमो दौरे पर आए और उन्होंने लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने फुसरों में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और इंडी गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। उनके साथ अब्दुल रजाक भी थे। क्या नाम है और किस पार्टी से मेरा नाम ज्ञानेश्वर प्रसाद और गुड्डू शाह और जो लोकहित अधिकार पार्टी, मेरा पार्टी का नाम हुआ। सिंबल हमारा सेव छाप है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री रोशन लाल गुप्ता जी और प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री सुनील साहू जी। अभी जो आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या लगता है, क्या मुख्य मुद्दा है आपका? हमारा मुख्य मुद्दा सबसे पहले तो है कि यहाँ पे बदलाव जरूरी है और उस बदलाव के लिए शिक्षा और चिकित्सा, जो स्थिति झारखंड का बना हुआ है बहुत ही बद से बदतर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसको कैसे अच्छी तरह से संचालन हो सके और हम एक प्राइवेट स्कूल की तरह सरकारी स्कूल को भी व्यवस्थित कर सके, ये सबसे पहला मेरा प्राथमिकता है। और शौचालय वगैरह का जो है हर एक चौक चौराहा बाजार में जहाँ भी हो वहाँ पे कैसे हम साफ सुथरा शौचालय निर्माण करवा सके, सबसे पहला मतलब ये काम है। फिर चिकित्सा, कैसे हम रोजगार को, कोई उद्योग को सृजन कर सके ताकि हमारे लोग यहाँ से पलायन न करें। गिरिडीह में कितना विकास हो पाया आज तक? हमें नहीं लगता है कि उस तरह का जितना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। आज भी सुदूरवर्ती इलाके में चले जाइए तो वहाँ आज भी पानी का किल्लत बहुत ज़्यादा है। शौचालय भी एक मुख्य मुद्दा है और दूसरा रोड का भी। तो आज तक भैया 24 साल झारखंड को 24वां रनिंग है, तो इतना दिन में सरकार पक्ष भी रहा विपक्ष भी रहा, फिर भी आप नहीं सुधार कर पाए, तो किस बात का आप लोग उलझे हुए हैं? गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 3 मुख्य प्रत्याशी चर्चे में हैं। आप अपने को कहाँ पाते हैं? देखिए, बीजेपी के जो है चंद्र प्रकाश चौधरी जी आजसू पार्टी के, और कांग्रेस अलायंस के हैं श्री मथुरा प्रसाद जी। तो दोनों आदमी ये बहुत पुराने और मजे हुए नेता हैं, इनका कंपेयर हम टक्कर नहीं ले सकते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, जिसका लाभ हमको मिलेगा। अगर उस तरह से ये काम किए रहते तो हमें नहीं लगता है कि हमको आने का जरूरत है। और इन लोगों के गलत कार्य का जो परिणाम हुआ, जिसके कारण हम लोग आ रहे हैं, और इसी उम्मीद में। क्या लगता है कि इस बार आप सीट निकाल लेंगे? बिल्कुल, जो अभी रुझान जो दिख रहा, इसमें स्पष्ट है कि हम अच्छी बहुमत लाने में सफल होंगे। आप सिर्फ अपने जाति के बल पर ही वोट मांग रहे हैं कि सभी जाति से? नहीं, हमारी प्राथमिकता है जाति, लेकिन जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो कोई भी प्रतिनिधि जो है एक समाज का नहीं रह जाता, वो सर्व समाज का होता है। तो फिर हम सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगे। की शुरुआत के विषय में आपका आगे का क्या मतलब रणनीति, अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं? अच्छा, यहाँ खास करके गिरिडीह में चुनाव लग रहा है इस, और यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन हो रहा है, तो उसको आप कैसे रोकेंगे? भाई, रोजगार को सृजन करके कोई उद्योग जो है इधर कैसे लाना है, उस उद्योग पे ला करके कोई इंडस्ट्री, बड़ा इंडस्ट्री बैठेगा। इंडस्ट्री तो है, लेकिन यहाँ पे सरकार और जो भी सरकार के प्रतिनिधि लोग हैं प्रबंधन से मधुर संबंध बना के अपना मल्टीनेशनल कंपनी बनाने चमकाने में लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, बगल के यहीं के धनबाद बोकारो के ही हमारे प्रतिनिधि साहब को देख लीजिए। आम जनता के लिए हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए तो वहाँ पे समय से डॉक्टर नहीं मिलेंगे और आपको चिकित्सा का भी भरपूर बहुत सारा मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, जांच का प्रक्रिया नहीं है, लेकिन बड़े बड़े ढिढोरा पीटेंगे कि हम सब कुछ परिपूर्ण किए हुए हैं। मोदी फैक्टर काम करेगा क्या इसमें?
ये मोदी फैक्टर काम कर रहा है। अभी तक तो जो दूसरी बार चुनाव में ये लोग आए हुए हैं मोदी के चेहरे पे ही आए हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अपने चेहरा पर क्या आप लेके आ रहे हैं इसको दिखाइए ना, फील्ड में आप क्या काम किए इसको देखिए। लेकिन यहाँ पे ये असफल हो जाएंगे और यही कारण है कि हताश है बीजेपी के लोग, जो कि बड़े बड़े नेता, जैसा कि हमको सुनने में आ रहा है कि बोकारो में 10 तारीख को राजनाथ सिंह आ रहा है, लेकिन अब नहीं आएंगे। और इसका भी कारण हमको लग रहा है, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। रिजल्ट सामने है। मैंने आपको लाभ मिलेगा। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है।